मेरा नाम रीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई। मेरे पिताजी शहर जाकर मजदूरी करते थे, तभी हमारे घर का गुजारा चल पाता था। पापा के पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी, लेकिन बैलों का जोड़ा ना होने की वजह से यह ज़मीन का टुकड़ा बंजर पड़ा था। अगर बैल होते तो हल चला पाते। पापा गांव से रेत भर कर शहर ले जाते थे, जहां एक मंदिर बनाया जा रहा था। वहां उनकी मुलाकात रंजित नाम के एक मिस्त्री से हुई, जो बैलों के एक जोड़े का मालिक था। वे उनको बेचना चाहता था। पापा ने उससे कहा, तुम्हारे बैल बहुत अच्छी नस्ल के और जवान हैं, तो इन्हें बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। वह बोला, मुझे शादी करनी है, मैं इन्हें बेचकर शादी करूँगा। हमारे पास ज़मीन तो नहीं है, मैं बैल रखकर क्या करूँगा। वह लड़का पापा को पहले ही पसंद आ चुका था, इसलिए पापा ने उसे तुरंत कह दिया कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता बैलों के बदले तुम्हारे साथ कर दूँ, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, वह भी पास में ही मौजूद है, और बैल हो तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। वे कहने लगा, मुझे मंजूर है, तुम ये बैल ले जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आकर बाकी बातें तय कर लूँगा। अगले दिन रंजित हमारे घर आ गया। क्योंकि कई सालों से हमारी ज़मीन बंजर पड़ी थी, इसलिए पापा ने बैलों की जोड़ी के बदले में मेरी शादी रंजित से करवा दी और बस मुझे एक जोड़ा पहना कर रंजित के घर भेज दिया। शादी के अगले दिन ही पापा कहने लगे, बेटी चली गई है और घर में बैलों का जोड़ा भी आ गया है। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इसलिए जब उन बैलों के गले में घंटी बजती तो मेरी माँ को उन घंटों की आवाज़ मेरी याद दिलाती थी। जहाँ तक कि कभी कभी तो उसकी आँखों से आंसू टपक पड़ते थे। मगर पापा इस सौदे से बहुत खुश थे। फिर एक दिन वो बोले, 2 सालों से कुएं से 1-2 बूंद भी पानी बाहर नहीं निकाला, इसलिए वीरान पड़ा है। अब बैल हाथ आए हैं, अब कुएं में पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद बैल आ गए हैं, सब सही हो जाएगा। बस अब इन्हें सर्दी से बचाना है, वरना हम इनके हाथ ना धो बैठे। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैं ससुराल में बहुत खुश थी और खुशकिस्मत थी कि मुझे रंजित जैसा कमाऊ और संस्कारी पति मिला है। वे मेरे दुख सुख में मेरा साथ देते। मैं उसे पाकर बहुत खुश थी, वे भी मुझे पाकर बहुत खुश था। एक दिन वो कहने लगा, तेरी जैसी पत्नी 2 बैलों के बदले में मिल गई। मैंने बड़े फ़ायदे का सौदा किया है। बैलों में क्या रखा है, तू हंसती है, मुस्कुराती है, मेरा ख्याल रखती है। तू मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं हो। ऊपर वाला हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, बस उम्र भर हम साथ रहें। उसे मुझसे बहुत लगाव था और वह मेरी बहुत कद्र करता था। अपने गांव में उसने मेरे लिए पक्का और खूबसूरत घर बनवाया। उस घर में मेरे अलावा मेरे सास ससुर और मेरे 2 देवर और एक जेठ जी रहते थे। वे भी कमाऊ थे। मतलब यह कि बहुत ही खुशहाल घराना था और शहर भी उनके गांव के नज़दीक था। यह घर इतना बड़ा नहीं था, पर मुझे यहाँ आकर ज़िंदगी का सुख और हर खुशी मिल गई। पति अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, तो औरत को और क्या चाहिए। ऊपर वाले ने हमें 2 बच्चे दिए, हम बहुत खुश थे। अचानक मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। वक्त ने करवट ली, हमारे हालात ही बदल गए। एक दिन मैं अपने बच्चों को झूला झुला रही थी। अचानक छोटा देवर भागता हुआ आया और बोला, भाभी गजब हो गया। भाई और तुम्हारे माता पिता काम से बाहर जा रहे थे। अचानक एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और वे वहीं मौके पर इस दुनिया से चले गए। अस्पताल ले जाने को भी नौबत नहीं आई। भगवान जाने कैसे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और उन तीनों की उस तरह से भयंकर टक्कर की वजह से रोड क्रॉस करते हुए मौके पर ही मौत हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गम में गुजर गए। एक दिन मेरे सामने एक ऐसी हकीकत आई
कि मैं दिल थाम के रह गई। वैसे तो मेरे बड़े जेठ मुझसे उम्र में 7 साल बड़े थे, लेकिन मेरी खूबसूरती उसके दिल में घर कर गई थी। मैं रो रो कर उम्मीद भरी नज़रों से कभी सास ससुर और कभी देवर की ओर देखती। देवर की पत्नी भी इस दुनिया से बहुत पहले जा चुकी थी। मेरे देवर ने कहा, माँ, रीमा भाभी को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। इनको इस घर से प्यार है और इनके 2 मासूम बच्चे भी हैं। पूछ लो, अगर चाहती हो तो मैं इनसे शादी कर लूँगा। बेचारी दर बदर ना भटके और ना ही अपने बच्चों से अलग हो। जब यह बात मेरे सामने आई तो यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया और बच्चों से दूर होने का डर भी ख़त्म हो गया। घर और बच्चों के खातिर मैंने अपने देवर से शादी कर ली। मगर मेरे जेठ को जब यह बात बिल्कुल पसंद ना आई। उसकी गंदी सोच थी। वो मुझसे अपने जिस्म की हवस पूरी करना चाहता था। उसने कई बार मुझे अकेला पाकर टॉर्चर भी किया, लेकिन जब मैं ना मानी तो उसने मुझे बर्बाद करने का प्लान बना लिया। अपने छोटे भाई यानी मेरे पहले पति के सामने उसकी बोलने की बिल्कुल हिम्मत ना थी, इसलिए उसने मुझे उनके रहते हुए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उसका दरिंदापन धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मैं भी क्या कर सकती थी। एक औरत होकर खुद को जमाने की गंदी नज़रों से बचाने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन जो ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला साथी था वह तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। मेरी देवर से मेरी शादी तय हो गई। दिन में पूजा मंडप सजाया गया, लेकिन जैसे ही फेरों का वक्त हुआ तो गांव का सरपंच पुलिस लेके साथ दौड़ते हुए आया और मेरे देवर यानी मेरे होने वाले पति का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने सरपंच के घर में घुसकर चोरी की है। यह इल्ज़ाम सही था या गलत, यह तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल उसको जेल जाना था, क्योंकि ये इल्ज़ाम गांव के ऐसे आदमी ने लगाया था कि पुलिस भी उसकी मुट्ठी में थी। देवर के जेल जाने के बाद जेठ ने तुरंत अपना सर उठा लिया। उन्होंने कहा, अब जमींदार का जुर्माना भरकर ही भाई को रिहा कर सकेंगे, मगर पैसे कहाँ से आएंगे। उसकी नज़र तो पहले ही मुझ पर थी। फिर उसने अपनी माँ से आहिस्ता से कहा, मेरी एक आदमी से बात हो गई है। उसने रीमा को 20,000 रुपये के बदले खरीदने की हामी भरी है। 20,000 सरपंच को देंगे तो भाई जेल से बाहर आ सकता है। यह तय हो गया और दोनों माँ बेटा मेरे पास आए और कहा, रीमा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मौसी के घर जाना है। मैंने मना किया तो वो कहने लगे, आज पुलिस आई है तो तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है, कहीं तुम्हें गिरफ्तार करके ना ले जाए। मैंने कहा, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, भला क्या कसूर है मेरा। उन्होंने कहा, पुलिस गरीब की बेबसी देखती है, उसका कसूर नहीं। अब हमारी इज्जत पुलिस वालों के हाथ में है। मैं बेचारी भी उनके डराने से जाने के लिए राजी हो गई। मैंने उनसे कहा, बच्चों को भी साथ ले चलो। बोले, नहीं, उन्हें यहीं रहने दो, वहाँ मौसी तंग हो जाएगी। मुझ पर कोई रहम न आया और जल्दी से उससे पाँव छुड़ाकर चला गया। तभी खरीदार कहने लगा, रीमा तुम रो मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारा ये जेठ बहुत शातिर है, इसलिए मैंने तुम्हें खरीदने को हामी भर ली है, ताकि तुम्हारा जेठ किसी और के पास तुम्हारा सौदा करने ना जा सके और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैंने उससे गुस्से से कहा, तुम तकलीफ़ दो या ना दो, मेरी तकलीफ़ दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा अभी बस 9 महीने का है। लेकिन वो कहने लगा, अब क्या कर सकते हैं, होता वही है जो किस्मत में लिखा है। अगर तू चाहती है तेरा जेठ तेरा सौदा कहीं और कर दे तो तू चली जा वापस, आज़ाद है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अब कोई सहारा नहीं है। माँ बाप और तुम्हारा पति रंजित पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और अब तुम्हारा होने वाला पति भी हवालात में है। तुम्हारा जेठ मौका पाकर तुम्हें फिर से बेचने की कोशिश करेगा और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दोबारा कोई अच्छा इंसान मिल सके। तुम अब सुरक्षित हाथों में हो। बेहतर यही रहेगा कि मुझसे शादी करके आराम से बाकी की ज़िंदगी गुजार लो। रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मुझे समझा बुझाकर तैयार कर लिया। मैं मजबूर थी, कहाँ जाती। फिर हमने शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि मेरे देवर को सरपंच के घर में चोरी करने
के जुर्म में सज़ा हो गई। भगवान जाने उन पर लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम सच था या झूठ, या फिर मेरे देवर को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसमें भी मेरे जेठ की कोई साजिश थी। क्योंकि मैं अपने देवर को बहुत अच्छे तरह से जानती थी। उनकी आदत बहुत अच्छी थी, वे चोरी नहीं कर सकते थे, लेकिन गवाहों और झूठे सबूतों के आगे किसी की नहीं चलती है। मैं तो बस अब यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान मेरे देवर को जल्द से जल्द रिहा कर दे और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे। मैं यहाँ खुश तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरा ख़रीदार अब मेरा आखिरी सहारा है। मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला उन्हें हमेशा खुश रखे, जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी है, वरना मेरे जेठ ने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह तो मेरी अच्छी किस्मत थी। मेरा ख़रीदार अच्छा इंसान निकला, जिसकी वजह से मैं दर बदर भटकने से बच गई। कुछ दिन बाद मेरे ख़रीदार ने मेरे बच्चों को भी मेरे पास ला दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।